Dear student, this is the sixth video of the lesson, the three questions. You have already been answered. तुम्हें तो पहले से ही उत्तर मिल चुका है, said the hermit. तपस्वी ने कहा. Still bending down, अब भी और झुकते हुए तपस्वी ने कहा कि आपको तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है. टू द ग्राउंड, मैंने भूमि की ओर झुकते हुए तपस्वी ने कहा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है. एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की ओर देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब वह उनके सामने खड़ा था तो राजा की ओर देखते हुए उसने कहा, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, यानी प्रश्न राजा ने पूछा कि मुझे कैसे उत्तर मिल गया है. व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते हैं. रिप्लाइड द हर्मिट, तपस्वी ने उत्तर दिया. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आप मेरी कमजोरी पर दया नहीं किए होते स्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेट्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप दूर चले गए होते, आप जा चुके होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह आदमी आप पर आक्रमण कर दिया होता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और आपने चाहा तो आप मेरे साथ रुके रहे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियों की गुड़ाई कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे महत्वपूर्ण आदमी था. एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई करना, मेरी सहायता करना, यह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. आफ्टरवार्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी वह हम लोग पास दौड़ कर आया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी पट्टियाँ बदल रहे थे, वह सबसे महत्वपूर्ण समय था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर आप उसके घावों को नहीं धोए होते, ही वुड हैव डायड, वह मर गया होता. विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, आपसे बिना शांति स्थापित किए हुए ही वह मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी आपने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ, तो याद रखो कि केवल एक ही महत्वपूर्ण समय है, और वह महत्वपूर्ण समय है अब यानी इस समय जो है, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण समय है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है. बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक समय होता है जब कार्य करने के लिए हमारे पास समय होता है, ताकत होती है, हमारे पास कार्य करने की ताकत होती है. तो याद रखिए तब कि यही एकमेव समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह समय है अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही एक समय है जब हमारे पास शक्ति होती है हम कोई कार्य कर सकें. डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सिक्स्थ वीडियो एंड आल्सो द एंड ऑफ द लेसन. Read these 3 parts of the videos. No, there are some lines more. Let us see. There are some lines more remained. Let us see and read. The most necessary person is the person you are with. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिस व्यक्ति के साथ आप हैं. At a particular moment, एक विशेष क्षण में. फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कि हम किसी दूसरे से मिल पाएंगे भविष्य में, ये भी कोई निश्चित नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड,
उस आदमी की भलाई करना यही सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है, कार्य है। बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इस संसार में इसी उद्देश्य से, केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया था। फॉर दैट पर्पज एलोन वी वेयर सेंट टू इन दिस वर्ल्ड, तो उसी उद्देश्य से लोगों की भलाई के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए हमको इस संसार में भेजा गया था। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। रीड द लेसन carefully with the help of these videos.